सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच यह चुनाव साकी जंग बन चुका है, जो यूपी की सत्ता का रास्ता तय करेगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव की प्री परीक्षा उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में केवल इन 9 सीटों पर ही नहीं, बल्कि दोनों प्रमुख नेताओं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य और सांस की लड़ाई भी है। यह चुनाव उनके लिए एक अहम परीक्षा बन गया है, जहां यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय हो गया है। इस उपचुनाव की लड़ाई केवल 9 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूपी के अगले मुख्यमंत्री के चयन और 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर है। यह चुनाव उनका साख बचाने का मौका है और इस लड़ाई का परिणाम 2027 के लखनऊ की सत्ता की ओर पहला कदम हो सकता है। इस उपचुनाव में जातिगत समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी ने ओबीसी समुदायों पर दांव खेलते हुए सबसे ज्यादा 5 ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने दलित और अकड़ी जातियों के लिए भी टिकट बांटे हैं। बीजेपी ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को प्राथमिकता दी है। चुनाव प्रचार में दोनों प्रमुख नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 15 रैलियां की हैं, जबकि अखिलेश यादव ने 14 सभाओं को संबोधित किया है। बीजेपी ने 30 मंत्रियों को टीम 30 मैदान में उतारा है, जो भी 9 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सभी सीटों पर रैलियां की हैं। वहीं अखिलेश यादव ने खुद अपनी पार्टी और परिवार के नेताओं को चुनाव प्रचार में सक्रिय किया है। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी की करहल सीट पर प्रचार की कमान संभाली, जबकि उनके चाचा शिवपाल यादव ने कटहरी सीट पर चुनाव प्रचार किया। इस उपचुनाव की अहमियत सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस चुनाव में कई छोटे दलों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन पार्टी की चुनाव प्रचार में सक्रियता न के बराबर रही। मायावती के लिए यह चुनाव अपनी खोई हुई जमीन को बचाने के लिए चुनौती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित नेताओं की सांख भी दांव पर लगी है, जो इस चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को कांग्रेस में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान चल रही थी। हालांकि कांग्रेस अतः शांति बनाए रखे हुए, ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे या फिर अंदर खाने कुछ सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। इस उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक भी अहम भूमिका निभा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, क्योंकि ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती है। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में मीरापुर में जनसभा की और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। जयंत चौधरी की परीक्षा मीरापुर सीट पर है, जहां आरएलबी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। आपको बता दें, 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से आरएलबी की जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी है। जयंत चौधरी के लिए जाट वोटों को बीजेपी के पक्ष में लाने से रोकना पड़ा एक बड़ी चुनौती है। मीरापुर में आरएलबी ने जाट और गुर्जर समुदायों के बजाय पाल समुदाय के उम्मीदवार को उतारकर सियासी प्रयोग किया है, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है। यह चुनाव केवल 9 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति के बड़े दिशा निर्देश को तय करने वाला है। इसका परिणाम अगले विधानसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां एक और योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को अपनी सरकार की सांख बचाने के रूप में देख रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने का मौका माना है।
इन उपचुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि यूपी में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस उपचुनाव को देखते हुए, जो कि आज उपचुनाव हो रहा है, आज मतदान होगा और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही खास अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।